नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत अभी तक 18वीं किस्त के 2,000 रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त के 2,000 रुपये जो किस्त है वह किसानों को दी गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केंद्र सरकार अब 19वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। 19वीं किस्त के 2,000 रुपये लाखों और करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको इस बार नहीं मिल पाएंगे। उनके बैंक खाते में यह 19वीं किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? कारण यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। किस कारण की वजह से लाभ नहीं मिलेगा और आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यह भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहा था, आज की यह जानकारी उन सभी किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उन सभी के लिए भी आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी साबित होने जा रही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। यदि आप भी ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं पीएम किसान। तो जैसे हमने यहाँ पर पीएम किसान लिखकर सर्च किया, सर्च होने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ये ओपन हो चुका है, जिसमें लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि। देख रहे हैं? अब इसका क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट का हम चुनाव कर लेते हैं। देखिए, चुनाव हमने कर लिया है। चुनाव होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि लिखा आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर लिखा आ गया है। अब यहाँ पर आने के बाद आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 5 अक्टूबर 2024। देख रहे हैं, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, वह 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, ट्रांसफर की गई थी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। जो किसान इस योजना का पहले से लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके उनको अपना स्टेटस चेक करना होता है। देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो एक कैप्चा कोड होगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। नीचे लिखा है, ओटीपी विल बी सेंड टू योर ई केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस मोबाइल नंबर से आपने ई केवाईसी करी थी, उस मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी सेंड किया जाएगा और वह ओटीपी आपको दर्ज करना होगा और गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर, माफ़ कीजिएगा, इतना करने के बाद
आपके सामने जो आपका स्टेटस है वह ओपन हो जाएगा, जिसे आप नो योर स्टेटस बोल सकते हैं। जैसे ही आपके सामने ओपन स्टेटस होएगा तो आपको चेक क्या करना है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपको चेक करना है, आपको चेक करना है अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस। इस एलिजिबिलिटी स्टेटस में ये आपके तीनों कार्य इसी प्रकार से सही होने चाहिए। यदि सेम एज़ इट इज़ है, इस प्रकार से ये भी सही है, इस प्रकार से ये भी सही है और ई-केवाईसी जो स्टेटस है ये भी सही है। तो जो पुराने किसान हैं, ऐसे जिनके ये तीनों कार्य पूरे हैं, ऐसे किसान को 101% 19वीं किस्त के 2,000 रुपए मिल जाएँगे। लेकिन ना मिलने की संभावना कहाँ पर है? ना मिलने की संभावना इस बार उनको हो सकती है जिन्होंने अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है। जी हाँ, जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, हो सकता है इस बार उनको 19वीं किस्त के 2,000 रुपए ना मिल पाए। क्योंकि जो अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लेता है, उन व्यक्ति को इस योजना का भी बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि फार्मर रजिस्ट्री में कुछ ऐसी राज्य व केंद्र सरकार की योजना है जिसमें वह बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार यहाँ पर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री भी करा रही है। तो यदि आप भी एक किसान हैं और आपको भी ये फार्मरी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। जी हाँ, सरकार की तरफ से जो कार्य बोला जा रहा है, वह कार्य करना अनिवार्य हो गया है। देखिए, फार्मर रजिस्ट्री में किसान को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जो कि एक किसान का यूनिक आईडी नंबर है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर होता है। इसी प्रकार से किसान की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिसमें किसान की ज़मीन का पूरा लेखा-जोखा होगा। पूरी डिटेल उसमें सबमिट हो जाएगी। चाहे फिर किसान के पास 50 बीघा ज़मीन हो या 100 प्लस बीघा ज़मीन हो या फिर 7 बीघे, 5 बीघे, ढाई बीघे, 3 बीघा या 20 बीघा, जितनी भी ज़मीन है, वह पूरा डेटा आपकी फार्मर आईडी के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और आपका एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। आपको एक फार्मर आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। तो सभी किसानों के लिए ये फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप भी अपना फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं और ऑनलाइन डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई गई है। आप इस वीडियो पर क्लिक करके तरीका जान सकते हैं। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी, कैसे आप अपने दस्तावेज तहसील या ऑनलाइन से निकलवा सकते हैं और कैसे-कैसे आप ये कार्य अपना पूरा करा सकते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। अब देखिए, ये तो जानकारी थी उन किसानों के लिए जो पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर जो किसान अपना फार्म रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। अब बात करते हैं 19वीं किस्त क्या नए किसानों को मिलेगी? क्या उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी? तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको दोबारा से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको ये लिखा मिलेगा अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। देखिए, ये कॉलम उन किसानों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में ही अपना आवेदन किया है। तो वह अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि उनकी जो आवेदन प्रक्रिया है वह अभी तक कहाँ पर पहुँची है, कहाँ तक वह अपडेट हो चुकी है। तो कैसे चेक किया जाता है? चेक करने के लिए सबसे पहले किसान को इस पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आना होगा, जैसे हम आपको लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा है अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर उनको क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर बताया गया है जो किसान का आधार नंबर है जिससे उन्होंने अपना ऑनलाइन अप्लाई करा था या फिर सीएससी पर कराया था, वह आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इस बॉक्स में वह आधार नंबर और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया होगा यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर किसान को क्लिक करना है।
तो चलिए ये जानकारी भी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं। यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर को दर्ज कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी दर्ज करना है। सिक्योरिटी पर्पज़ से ये हमने हाइड किया हुआ है। जो कैप्चा कोड था वे भी हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम सर्च के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। ये सभी डिटेल आप स्वयं पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना चाहते हैं। वैसे हमने आपको पहले बताया था, लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा आ चुका है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फार्मर रजिस्ट्रेशन थ्रो सीएससी। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है जो हमने आधार नंबर दिया था वह तो थोड़ा सा अपडेट ऑटोमेटिक हो ये हो चुका है। जब आप चेक करेंगे तो आपका भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो डिटेल है वह फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस देखिए हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमने पूरा ही ये अपडेट कर लिया, यानी कि स्क्रॉल डाउन कर लिया है। अब देखिए जो फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस है, सबसे पहले यहाँ पर ये फार्मर का नाम आ जाता है यहाँ पर, देख रहे हैं। अब जो इनके पिताजी का नाम है, जो इनके गार्जियन है, केयरटेकर में या सन ऑफ में, वे हमने हाइड किया हुआ है। अब जो आधार नंबर है वे भी हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किए गए हैं। देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड की हुई है, जैसे कि आधार नंबर की डिजिट, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम और सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सिक्योरिटी पर्पज से हमने पहले हाइड किए हुए हैं। जब आप चेक करेंगे तो आपकी ये सभी डिटेल भी ओपन यहाँ से हो जाएगी। अब ज़िले, माफ़ कीजिएगा, राज्य का नाम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका लिखा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन डेट, किस तारीख में रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन इनका किया था 4/1/2025, यानी कि 4 जनवरी 2025 को इन किसान ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। अब इसमें रीज़न ऑफ रिजेक्शन, यानी कि किस कारण की वजह से इनका जो फार्म है वह रिजेक्ट हो गया है, यहाँ पर कारण भी बताया गया है। अब जो स्टेटस है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वह आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील या ब्लॉक लेवल पर चला जाता है। वहाँ पर अधिकारियों द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। यदि उनको लगता है यहाँ पर कोई गलतियाँ है तो पहले ही आपके आवेदन फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि जो ये किसान हैं इनका तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पर चेक करने के दौरान ही इनके फार्म को रिजेक्ट किया गया है। अब इसमें एक कारण बताया गया है किस कारण की वजह से यह रिजेक्ट हुआ है, यानी कि इन किसान ने जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे इस योजना का लाभ लेने के लिए, उन डॉक्यूमेंट के अनुसार जो एक किसान है यह नाबालिग है। जी हाँ, देखिए कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के जो पिताजी हैं वह एक्सपायर आप कह सकते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है और उन व्यक्ति की उम्र 18 से कम होती है। तो जो ज़मीन होती है, यानी कि जो ज़मीन होती है वह सीधा माताजी के नाम आ जाती है। अब माताजी के नाम ज़मीन आ जाती है तब आती है तब यदि जो बच्चे हैं उनकी उम्र 18 से कम है, तो सारी ज़मीन माताजी के नाम लिखा दी जाती है। अब इसमें जब तक वह व्यक्ति या बच्चे 18 साल अबव नहीं हो जाते हैं या 18 साल के नहीं हो जाते हैं या 18 साल से ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, तब तक वह ज़मीन अपने नाम नहीं करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वह किसान 18 से कम है और इस योजना के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वह किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। हालाँकि ज़मीन फ़र्द में उन व्यक्ति का या आप कह सकते हैं उन बच्चों का नाम ज़रूर मिलेगा जिनकी उम्र 18 है, यानी कि 18 से कम है। उनका ज़मीन फ़र्द में नाम ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनके नाम ज़मीन नहीं होगी। ज़मीन नाम तभी होगी जब वह 18 प्लस हो जाएँगे, यानी कि तब वे ज़मीन अपने नाम
करा सकते हैं। यदि कोई ऐसे किसी किसानों के सामने ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो पहले 18 से कम थे और अब 18 से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 18 प्लस एज उनकी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह अपना फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसी दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े, तो सबसे पहले जितने भी बीघा या एकड़ ज़मीन आपके नाम आती है, तो वह आपको चेक कर लेनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अपनी तहसील में जाना है। जहाँ आपकी तहसील है या आप कह सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट है। आप मान लीजिए अपनी तहसील में चले गए, वहाँ से आपको सभी ज़मीन का रिकॉर्ड अपना निकलवा लेना है। ऑनलाइन आप यूपी भूलेख की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर निकलवा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी किसान हैं। अन्य राज्य के लिए अलग वेबसाइट सरकार द्वारा बनाई गई है। तो ठीक है, अपने राज्य की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आप चले जाइएगा, ऑनलाइन वहाँ से भी निकलवा सकते हैं या अपनी तहसील में जाकर वहाँ से ये ज़मीन फ़र्द आपको निकलवा लेनी है। ध्यान रहे आपको खसरा संख्या या खाता संख्या याद होनी चाहिए, तभी ये डॉक्यूमेंट आप अपनी ज़मीन के निकलवा सकते हैं। वहाँ से डॉक्यूमेंट आपको निकलवा लेनी है और आपको एक एप्लीकेशन टाइप करानी है, जिसमें यह जानकारी देनी है कि हम 18 साल प्लस हो चुके हैं। जो वहाँ पर तहसील के अंदर टाइपराइटर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन टाइप करा सकते हैं और तहसीलदार द्वारा और अपने जो लेखपाल हैं, उनके द्वारा इसको वेरीफ़ाइड करा सकते हैं और वह डिटेल आपकी फार्मर रजिस्ट्री में और पीएम किसान योजना में जब डॉक्यूमेंट लगाएँगे, उन डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये लगानी होगी। तो फिर आप इस प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँगे और आपका ये डिटेल ऑनलाइन भी वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए ओनली या माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन वेरीफाई होना बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि जो आपके लेखपाल हैं, पटवारी हैं, उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा ये पहले ही वेरीफाइड हो चुके हैं। तो फिर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। देखिए, रिजेक्शन होने का कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड ना किए गए हों, जो भी रीज़न रहेगा, कारण रहेगा, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। अब इन किसान का ये कारण था, किस वजह से यहाँ पर इनका ये लिखा आ चुका है, वे कारण भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। तो यदि आपका कुछ लिखा आ जाता है, तो यहाँ पर ये आपको चेक ज़रूर कर लेना है कि क्या लिखा आ रहा है। हो सकता ना लिखा आए। यदि ना लिखा आए, तो जो आपका ये फ़ार्म है, यह अभी क्या नाम प्रोसेस में है। अब देखिए कितनी तरह से प्रोसेस होकर गुजरेगा। सबसे पहले ये पहुंच जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल तक। उसके बाद जाएगा आपके ज़िला लेवल, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। वहाँ से वेरीफाइड होगा। वेरीफाई होने के बाद फिर जाएगा स्टेट लेवल तक। स्टेट लेवल तक सभी डॉक्यूमेंट की दोबारा से जाँच की जाएगी। जैसे ये जाँच वेरीफाइड हो जाती है, लगता है कि ये पात्र किसान हैं, इन किसान को योजना का लाभ देना चाहिए, फिर चल जाती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वेरीफाई जाँच पड़ताल नहीं की जाती, केवल स्टेट लेवल तक की जाती है। जैसे ही स्टेट लेवल तक सभी जाँच पड़ताल की जाएगी, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। फिर आपको 4 महीने के अंतराल पर ₹2000 किस्त दी जाएगी। फिर 4 महीने के अंतराल पर दी जाएगी और फिर लास्ट में 4 महीने के अंतराल पर दी जाएगी। ये साल में ₹6000 इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और यह लाभ डीबीटी के माध्यम से किसानों को दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसे आप कह सकते हैं। यह भारत की डीबीटी की एक सबसे बड़ी स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसमें भारत के सभी करोड़ों किसानों को डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक में ये केंद्र सरकार किसानों को लाभ देती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।